अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट फ्रॉम द चैनल 41। तो काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा बिजी था और जैसे सबका होता है, मैं दुनिया की रेस में जद्दोजहद में लगा था। तो अब बोलते ना कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाली सा अधूरा सा लगता है। मेरे साथ भी वही हो रहा था। काफ़ी टाइमों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया एंड एक खोखला सा फन था अंदर। तकलीफ़ें सबको होती है, हर कोई अपनी प्रॉब्लम से अलग अलग तरीके से झूलता है। तो मैं थोड़ा डिस्टेंट हो गया था, बट the timing is right. Everything is going upwards, not downwards. Always a positive mindset with me. Always. I keep my problems to my chest. I don't let people know about it. तो अब हम यहाँ हैं आज। तो ये इन कुछ दिनों में एक हादसा देखा जो कि दिल को बहुत दुखा दी। उस चीज़ ने बहुत बड़ी बात है ये, इसको छोटी बात कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे माँ और बाप, ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि हमारे माँ बाप हमारे लिए खुदा होने चाहिए। फिर वो चाहे जैसे भी हो, जैसे भी हो, हमारे लिए वो खुदा होने चाहिए। क्योंकि आज हम जिस मुकाम पर हैं, हमारे बदन पे जो कपड़ा है, हम जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो दुनिया देख रहे हैं इर्द गिर्द, और उसके साथ में जो सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। अरे मुझको नया वाला फ़ोन लेना, अरे मैं नए कपड़े लेना, अरे मेरा बर्थडे, अरे मेरी गर्लफ्रेंड का ये, अरे मेरी वाइफ का ये है। ये सारी चीज़ किस बदौलत है? ये सारी चीज़ इसलिए कायम है क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें वो ज़िंदगी दी और वो एक मौका दिया, दैट चांस ज़िंदगी जीने का। जब तुम छोटे से थे और जब हमारे माँ बाप हमारी बातें नहीं समझ पाते थे, तो हम तू करते, जो भी जैसे भी करते, हमारे माँ बाप हमारी भाषा समझ लेते थे, उसमें कोई दो राह नहीं है। फिर भले आप उसमें भूखे हो, प्यासे हो, पेट में तकलीफ़ है, आप बोल नहीं पाते थे, पर वो समझ जाते थे। तो अभी हाल फिलहाल में एक दुकान में गया, इंडियन ग्रोसरी शॉप थी। तो वहाँ पर क्या देखता हूँ कि एक लड़का, उसकी वाइफ और शायद वो लड़के की माँ थी, बूढ़ी सी, बूढ़ी इन द सेंस शी वाज ओल्ड, शी बी अराउंड 70-75, दैट्स माय गेस। तो मसला ये हुआ कि उनकी जो मोहतरमा थी, उनकी मिसेस, उनको कहीं जाने के लिए लेट हो रहा था, और माँ जो थी वो सामान लेने में शायद, देखो, वो शायद इमिग्रेंट या मिलने आई होगी अपने बेटे से, या उसने बुलाया होगा कि आओ मेरे साथ कुछ टाइम बिता लो। तो ये लोग शॉपिंग करते वक्त, अब हम लोगों को तो पता होता है कि क्या आयल में क्या मिलेगा, चावल कहाँ है, ये कहाँ है, वहाँ कहाँ है, हम लोग छाट लेते हैं। पर जैसे जैसे तुम्हारी उम्र होती है, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस, तुम्हारी आई साइट, तुम्हारा सोचना, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और ये बात पर मुझे काफ़ी सारे लोग गाली भी देंगे, कोई लोग बोलेंगे सही भी है। तो जैसे जैसे ये सारी चीज़ें होती है, जैसे तुम्हारी उम्र गुजरती है, उसमें तुम स्लो होते जाते हो,
सोचना थोड़ा कम हो जाता है। बोलते ना देयर आर लॉट ऑफ इम्पेरिटीज, जो कुछ सब कुछ होता है व्हेन यू आर गेटिंग ओल्ड। हर किसी के साथ होगा, आपके साथ होगा, मेरे साथ होगा, सबके साथ होगा। तो मोहतरमा को कहीं जाना था, मोहतरमा लेट हो रही थी। तो मोहतरमा जल्दी जल्दी करने लगी, जल्दी जल्दी करो, मुझे जाना है। और इसमें माइनस पॉइंट ये था कि लड़का और लड़की दोनों ने, किसी ने शॉपिंग ट्रॉली नहीं पकड़ी थी। शॉपिंग ट्रॉली थमाई गई थी एक माँ के हाथ जो 70 साल की है। दैट वॉज माई गेस दी एज। वो बेचारी धक्का दे देकर कुछ ना कुछ अपना ढूंढ रही थी घर के लिए कि मैं क्या बनाऊं। देखो इस उम्र में भी वो माँ का प्यार देखो कि शी वाज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग कि मैं मेरे बच्चों के लिए क्या बनाऊं घर पे, अच्छा, जो उनको अच्छा लगे। तो इन दैट प्रोसेस मैं उनके पीछे ही था। मेरे कुछ हाथ में सामान था। शी वाज ब्लॉकिंग माई वे बिकॉज दैट लेन वे वॉज वेरी स्मॉल। छोटा सा सुपर मार्केट था, तो वो बड़ा नहीं था। तो उतने में एक आवाज़ आती है, अरे जल्दी करो, क्या कर रही हो, इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो। दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि जब तुमको इतना ही जल्दी करना है तो तुम तुम्हारे माँ के हाथ से ट्रॉली क्यों नहीं ले लेते। वाई डिडंट यू डू योर शॉपिंग योरसेल्फ। तुम तुम्हारी माँ को क्यों ले आए। मे बी माँ आना चाहती थी, ओके, फेयर एंड स्क्वायर। उसके बाद दूसरे आयल में गए। मैं गलती से वही आयल में दूसरी साइड से घुस गया। वहाँ मैं क्या सुनता हूँ कि बेटा अपनी माँ को बोल रहा है कि अरे तुम बूढ़ी हो गई हो, अब हर चीज़ 2-2 बार क्यों, 3-3 बार क्यों बोलती हो। हालांकि वो माँ, वो शॉपिंग कार्ट में हल्दी की एक पैकेट थी, शायद भूल गई होंगी। तो जब ये बोलचाल होने लगी तो आई जस्ट हैड अ लिटिल ग्लैंस एट दैट शॉपिंग ट्रॉली एंड दैट वो हल्दी का पैकेट वहीं था। और माँ बोल रही थी मैंने हल्दी नहीं ली। तो ये बोलते बोलते बेटा बोलने लगा, बड़े शॉपिंग सेंटर में बेटा अपनी माँ को कोस रहा, अरे तुम बूढ़ी हो गई हो, तुमको घर बैठना चाहिए, क्या तुम जब देखो तब यही सब, और ये सारी बातें तुमको शोभा नहीं देती, तुम ऐसी सारी बातें मत किया करो, समझे। तो ये सारी बातें चल रही थी। जब ये सारी बातें हो रही थी, बेटा अपनी माँ को कोसता है, इन द सेंस के आप बूढ़ी हो गई हो, आपको घर बैठना चाहिए, आराम करिए, भगवान का जाप करिए, ये क्या जब देखो तब यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो। अब जब तुमको यही करवाना था तो तुमने तुम्हारी माँ को क्यों बुलाया। 100 की सीधी बात। और अगर बुलाया भी तो उनको इज्जत से पेश आओ, क्योंकि आज जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो किसकी बदौलत है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको पैदा नहीं करते तो तुम इस दुनिया में नहीं होते। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए ज़मीन जायदाद बेचकर, अपने गहने बेचकर, अपने बदन के कपड़े ना खरीदते हुए तुम्हारे लिए खरीद के अगर तुमको ये सब नहीं करते तो आज तुम यहाँ नहीं होते। अगर तुम्हारे माँ बाप इतनी जद्दोजहद करके अगर तुमको स्कूल नहीं भेजते, तुमको अच्छी तालीम नहीं देते तो तुम आज यहाँ नहीं होते। दैट रियली ट्रिगर्ड मी कि जब उसने ऐसा बोला, वो कितना नाशुक्रा दिख रहा था उस वक्त। That really burnt me। मेरे को तो बहुत गुस्सा आया था, दो लपेट के एक। पर फिर कभी कभी क्या होता है ना, एक बार मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैंने किसी को कुछ बोला है और बेचारे बूढ़े बुजुर्ग अपने बेटे को गलत नहीं साबित करते हुए वो गलती मेरे ऊपर आ गई। दैट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। पर अपने माँ बाप को इस तरह पब्लिक प्लेस में बेइज्जत करना 4 लोगों के सामने, क्या ये सही है? Is that the right thing to do? I don't think that is the right thing to do. तो उस दिन से ये बात मेरे दिमाग में खटक रही थी कि तुम्हारे लिए कौन सबसे बड़ा, माँ बाप या शादी के बाद बीवी? ये क्वेश्चन बहुत लोगों को तकलीफ देगा।
ना ऑनेस्टली डोंट केयर। मेरे साथ बहस करनी है तो आके कर सकते हो। यू नो व्हाट माय इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल इज, कम टॉक टू मी। सो जेन्युइन क्वेश्चन कि एक इंसान एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा कौन, माँ बाप या उसकी माशुका या उसकी बीवी? मेरे लिए तो हमेशा मेरे माँ बाप रहेंगे, फिर वो चाहे कोई भी हूर परी हो। मेरे माँ बाप से कोई ऊंचा बात करे, मेरे से तो बर्दाश्त ना हो। और ऊपर से बात ये भी है कि मुझसे जानो कि बिना माँ बाप के बड़ा होना क्या होता है। मेरे वालिद 20-22 साल पहले गुजर गए। मैं छोटा सा बच्चा था, तभी तो दुनिया का इतना सा इल्म नहीं था मेरे को। मेरे तो खेलने कूदने के दिन थे। 15-16 साल की उम्र से मैं काम करने लगा, घर संभालने लगा। मेरी अम्मी थी, दोनों की इंटरकास्ट मैरिज थी। मेरे डैडी मुस्लिम थे, मेरी मम्मी हिंदू थी। बोला कि घर से निकल जाओ अगर उस इंसान से शादी करोगे। तो मेरी मम्मी ने प्यार की खातिर उस इंसान से रिश्ता जोड़ने के लिए अपना घर छोड़ा। तो उसी चक्कर में ना तालीम मिली ना कुछ मिला। जब अब्बा फौत हुए तो अम्मी से जितना बना अम्मी ने उतना किया। तो आज हम इसी मुकाम पर है उसी बदौलत कि वो औरत ने अपना सारा चीज़, सारी ज़िंदगी सैक्रिफाइस करी हम बच्चों को पालने के लिए। पता नहीं कितनों लोगों के आगे हाथ फैलाया होगा, कितने लोगों से मदद मांगी होगी और कितने लोगों ने दुत्कारा होगा और कितने लोगों ने ना किया होगा। पर उस औरत ने हार नहीं मानी आखिरी दम तक। मेरी अम्मी को फौत हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया। आखिरी दम तक वो औरत हंसती थी हमारे साथ। That she was proud कि my kids have grown into something good। और ऊपर वाले का फजल है, आज भी हम भाई बहनों में वही प्यार है। चाहे कोई कितना कम कमा ले या कोई कितना ज़्यादा कमा ले, आज भी वही प्यार है। मौला सलामत रखे सबको। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आपके लिए कौन बड़ा, आपके माँ बाप या आपकी बेगम साहिबा या आपकी माशुका? मेरा बहुत दिल दुखा था उस दिन यार। ठीक है, उनसे पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है, उनसे जाके पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, उनकी अहमियत क्या है। सर आज भी सोचता हूँ 20-25 साल हो गए अब्बा को फौत होते हुए कि कहीं से मेरा फ़ोन बजे और उस पर लिखा हुआ अब्बा कॉलिंग, वो नहीं है। कहीं से कहीं फ़ोन बजे, अम्मी फ़ोन करे, बोले बेटा कैसा है, खाना खाया, वो नहीं है। क्यों? ठीक है, आज हमको उस चीज़ की अहमियत है कि उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या सैक्रिफाइसेस नहीं देखे। और अगर मैं मेरे अम्मी अब्बा पे किताब लिखूँ तो उसने तो बेस्ट सेलर हो जानी है। दैट इज़ द ऑनेस्ट ट्रूथ, दैट इज़ द ऑनेस्ट ट्रूथ। जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करी हम बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए, मेरे लिए तो वो इंसान सर आँखों पर। और एक ऐसे कुछ होते हैं जो चूतिए, जो औरतों के पल्लू बढ़ जाते हैं, माँ थोड़ी सी बूढ़ी हो जाती है तो उनको बोझ लगने लगती है, थमा देते कहीं यहाँ कहीं वहाँ, तू देख ले या तू रख ले, या कहीं ओल्ड एज में छोड़ दिया। दिन में एक बार फ़ोन कर लिया, जिंदा हो, खा लिया पी लिया। सब लोग ये बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे माँ बाप नहीं होंगे ना, उस दिन तुमको तुम्हारी ज़िंदगी की असली अहमियत पता चलेगी, तुम्हारी औकात पता चलेगी। तुम्हारी ज़िंदगी की औकात तुमको तब पता चलेगी जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं होंगे। सलाम है उन सबको जिनके पास कुछ नहीं होते हुए भी आज उनके बच्चे अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बदन का पसीना बहा के तुम्हारे बदन पे खुशबू चढ़ाई है। बात गौर करना कि तुम्हारे माँ बाप ने
अपने बदन का पसीना बहा के तुम्हारे बदन पर खुशबू चढ़ाइए। आज जो महंगे महंगे परफ्यूम, घड़ियाँ, सोने के ये सोने के वो लगाते हो, ब्रांड दिखाते हो सबको, किसकी बदौलत है? सब तुम्हारे माँ बाप की बदौलत है। तो शर्म करो, थोड़ी सी भी अगर शर्म है अंदर बची है तो कर लो। और अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, तुम्हारी बहनें हैं जिनसे भी तुम्हारा झगड़ा चलता है, जिनसे भी भाई है जिनसे भी तुम्हारा झगड़ा चलता है, पैचअप कर लो। ज़िंदगी 4 दिन की है, कब किसका नंबर कहाँ लग जाए कुछ पता नहीं। सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे 5 साल में ये कर लूँगा, 2 साल में गाड़ी, 3 साल में शादी, 4 साल में जुड़ूंगे। किसकी विकेट कहाँ लिखी है किसको नहीं पता। 5 मिनट में अब कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सपने देखना छोड़ो, और जो ज़िंदगी में तुम्हारे आंखों के सामने है उसके लिए जियो। सबसे वही कहता हूँ, डोंट वरी अबाउट द पास्ट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, वरी अबाउट व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जो तुम्हारे सामने है उसको जियो। मेरा बहुत दिल दुखा है वो चीज़ देखकर। एक बूढ़ी माँ के हाथ में तुम ट्रॉली देते हो, धक्का मारो। बेगम साहिबा हिल हिलाते चल रही थी आगे और पति साहब पीछे पीछे, और वो कड़वी कड़वी बातें अपनी माँ से करना 4 लोगों के बीच में। अल्लाह रहम करे। मेरे बच्चे अगर मुझसे ये करें तो मेरे बच्चों को तो मैं उसी दिन डिसऑन कर दूँ, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको वो तालीम दी ही नहीं। हमारे माँ बाप ने हमको हमेशा ये सिखाया है कि बच्चा जो भी है जैसा भी है शेयर करो, खुश रहो। स्वार्थी बनोगे ज़िंदगी मनुष्य हो जाएगी। नेवर बी सेल्फिश इन लाइफ, दैट्स व्हाट माय फादर टॉट मी। जो भी इंटरेक्शन हुए हमारे माँ बाप के साथ, मेरी माँ तो बहुत ऊंचे किरदार की औरत थी भाई, बहुत ऊंचे किरदार। जितनी तारीफ़ें करूँ मेरी अम्मी के लिए उतना कम है, जितनी तारीफ़ें करूँ। वो औरत को डायलिसिस था, वो औरत वो बिस्तर पे बैठती थी 3 घंटा डायलिसिस के लिए, उसमें भी वो उस खिड़की से देख के मुझको स्माइल करती थी। उस डायलिसिस के बेड पर अगर किसी इंसान को डायलिसिस का मतलब पता है और उसका प्रोसीजर क्या है बताती का, सोच लेना। उस तकलीफ़ झेल कर भी वो उस बेड पर बैठ के मेरे को स्माइल करती थी उस खिड़की से। और इतना बात जान लेना, अगर तुमको तुम्हारे माँ बाप के लिए प्यार नहीं है तो तुम करोड़ों कमा लो, 4 घर 10 घर बना लो, गाड़ियाँ ले लो, तुम्हारी ज़िंदगी मनुष्य ही रहेगी। बिकॉज व्हाट गोज अराउंड विल कम अराउंड। जो चक्कर चलता है, आज तुम अपने माँ बाप से ऐसा कर रहे हो, कल को ऊपर वाला तुमको उसका दुगना देगा तुम्हारे बच्चों के साथ। तब बैठ के कोसना अपने आप को कि मैंने क्या गलत किया। तो सुधर जाओ, 4 दिन की ज़िंदगी है। अपने माँ बाप को अपना ताज बना के सर पे पहनो। बेगम गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, माँ बाप नहीं मिलेंगे। तो उसी बात पे थोड़ा सा अंदर कलेश था, वो निकल गया। इट्स गुड टू बी बैक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट फ्रॉम द चैनल 41। आदाब है।